इतना गुस्सा आया ना मुझे, हमने 5 बार बोला हमने मिट्टी, ये साफ हुआ कैसे? और गुड मॉर्निंग, आई विल ऑब्वियसली काम सारे रिलेटेड आज अन्नप्राशन से ही हैं। आ जाओ। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस पैसों में। बांधते हैं सर पे और शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, good evening, welcome back to another new day, another new vlog. I'm Adansu Andagar and I hope you all are doing well. पहले मैं बैठ जाती हूँ फिर आपसे बात करूँगी अच्छे से। ये व्लॉग मैंने शुरू करा है शाम के 4:40 पे। आज सुबह से इतना कुछ किया है ना कि बस आप सुन लोगे तो आप सोचोगे कि अब तो ये टाइम होना चाहिए कि अब आप बैठ जाओ सो जाओ। बट नहीं है, क्योंकि कल है अन्नप्राशन। वी आर सेलिब्रेटिंग अन्नप्राशन टुमारो। और अभी आप घर की हालत देख लोगे तो यूल बी लाइक शिट मैन, अब ये सब कैसे इस मेस को क्लीन करोगे और अन्नप्राशन कंडक्ट करोगे। बट नाउ इट्स हाई टाइम, वी हैव टू डू इट। तो वी डिसाइडेड कि करते हैं सफाई। एंड माई निंजा की हालत और माई हालत इज़ ऑलमोस्ट सेम। हियर इज़ माई निंजा, हियर इज़ मी। पूरे उसमें हम किसमें गंदे हो गए मिट्टी में। सो हम लोग लगे हुए हैं। सुबह कितने बजे से स्टार्ट किया था रेनू? हमने 12 बजे लगभग 12 बजे से। और सबसे ज़्यादा मुश्किल था इन सब चीज़ों में से लेबर भैया और से डील करना। इतना गुस्सा आया ना मुझे उन्हें। हमने 5 बार बोला भैया ये मिट्टी क्या गिरा हुआ था? और रेनू वो सीमेंट है तो सारा वो जो सीमेंट और वो जो रोडी मिट्टी जो भी था वो उठवाया। पता है कब उठाया उन्होंने? 3:30 बजे, जस्ट 1 घंटे पहले ही उठाया। एंड इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। मैं छोड़ो, मैंने कहा निपुण आओ और आप अपना वाला रोल निभाओ, डांटो इन्हें। नहीं सुन रहे, नहीं समझ आ रही इनके। चलो अब जो मेरे रूम की हालत है वो कुछ ऐसी है, पर ऑलमोस्ट संभल गया है। कर दिया हमने काम अच्छे से। अभी तो ये है बस मेरा बेड रह गया है होने के लिए और ये सब सामान मैं ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ। वाई आई एम डूइंग ऑल दिस क्लीनिंग बिकॉज आई वॉन्ट माई हाउस टू लुक क्लीन बिकॉज गेस्ट विल कम। गेस्ट क्या घर के ही बंदे हैं यार, बट अच्छा लगता है ना घर साफ सुंदर खुशबू वाला। मैंने अरोमा सब ले आई हूँ, मतलब मंगवा लिया है। आपने मेरे पार्सल्स देखे तो उसमें यही सब था, अरोमा एंड ऑल। अच्छी वाइब्स आनी चाहिए, अच्छे सा सेलिब्रेट करेंगे। बट और चीज़ें भी दिखाती हूँ क्या हो रहा है हालत। लुक एट दिस गाइस, ये सारा मेस क्लीन होना है। नीचे की बारी अभी नहीं आ रही है, अभी तो मैं अभी ऊपर ही हूँ और ऑलरेडी 5:30 हो गए। और मुझे अभी अन्नप्राशन के डेकोर का और सारी चीज़ों का जो सामान था ना, मैंने एक रूम में अलग से रख दिया है, एक बहुत बड़े कार्टन में। और बाकी और जो नेचुरल फ्लावर्स वगैरह वो सुबह सुबह मैं मंगवाऊंगी। और मैं मंगवा रही हूँ वो जहाँ से मैं हमेशा फूल वगैरह मंगवाती हूँ। तो इसको साफ़ करके मिलते हैं आपसे। मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू कर दूँ, दिखाऊँ तो सही कि BTS चल क्या रहा है पीछे, ये साफ़ हुआ कैसे। रिमेंबर दिस चॉकलेट, ये कितने टाइम पहले मेरे पास आई थी और आपको इसको देख के पता लग ही रहा होगा बिकॉज दिस इज़ ऑलमोस्ट फुल कि मैं बिल्कुल भी चॉकलेट्स नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा मीठा, है ना। बट आज मैं खा रही हूँ, आई नीड एनर्जी। रेनू ऑल्सो नीड्स एनर्जी। ये हाँ ये खाई है, ये रेनू ने खाई है, आदि ने खाई है, मैं भूल गई। ये तभी थोड़ी तो ख़त्म हुई है। ये ले चले। और गुड मॉर्निंग, कैसे उठे मम्मा? मैं आई हूँ बाहर क्योंकि मुझे कुछ सामान रिसीव करना था। एंड अभी मुझे जाना है आगे, एक है छोटी सी शॉप, उस पर भी एक काम है। तो दोनों काम मैंने कर लिया, सामान मैंने अपना रिसीव कर लिया, वो ये रहा। और अब मैं जा रही हूँ आगे, एक छोटा सा काम है। एंड देन आई विल ऑब्वियसली काम सारे रिलेटेड आज अन्नप्राशन से ही हैं क्योंकि कल है। और इतनी मतलब मैं सोच रही हूँ पहले इट वाज़न्ट दैट प्लान्ड और फिर अब एकदम से हसल पसल हो रही है एंड फाइनली इट्स हैपनिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है सब ये वाला काम फिनिश कर लेती हूँ और फिर वापस घर पहुँचते हैं, फिर धोएंगे घर को। आज मैं आई हूँ नथूस पे क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ चीज़ बनवाई है, ऑर्डर करवाया है, तो मैं बस उस चीज़ को रिसीव करवाना है। मेरा काम तो हो गया और मैंने ना थोड़ा ढोकला भी पैक कर दिया। नहीं खाना है भैया। हाँ, आधी से ज़्यादा टाइम ना मेरा ये खा जाता है ट्रैफिक। यहाँ बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक, और हमेशा होता है यहाँ पे ट्रैफिक। और मुझे जितनी जल्दी घर पहुँचना है ना उतना ही मैं लेट हो रही हूँ। पर ठीक है, अब मैं घर पहुँच रही हूँ और वहाँ जाके मिलते हैं हम लोग। रीच्ड एंड लेट मी जस्ट कॉल निपुण और वो सामान रिसीव कर लेंगे सारा। बुआ भाई मारी बुआ डरी नहीं, मारी बुआ नहीं दिखे। ये थोड़ा काम चल रहा है भाई, न्यू फोन ने ठा रही है, ये बुआ ने पहचानी है। ले लो। हाँ जी, वो नीचे वाला बाहर ही है, आराम से। लाओ बंद कर, आ जाओ।
निपुण पकड़े गए नीचे। बुआ जी थी वहाँ पे जो, उन्होंने पकड़ लिया। वो कहती इधर आ, बीवी का सामान उठा के चलता है। कह रहे तो चलता था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं भाग के अंदर आ गई ऑब्वियसली। रेनू वाज लाइक दीदी इसमें क्या है, ये इतना भारी है। मैंने कहा इसमें कुछ है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सामान है इसमें कल के लिए। और मैंने एक और बहुत कमाल की चीज़ करी, मैंने इस बार अपना टाइम सेव करा, इसलिए मेरा काम पहले ही कंप्लीट हो गया, लाइक अ डे प्रायर। कि मैंने ना चांद को बोला, द गाय हु वर्क्स एट माई स्टोर, तो मैंने उसे बोला चांद ये काम मेरा रह रहा है और 3-3 4-4 लोकेशन है अलग अलग, तो तू अपनी स्कूटी उठा धन्नो और सारा ये कंप्लीट कर दे काम। तो उसने कहा कि हाँ दीदी, तो उसने मेरी हेल्प करी, सारा सामान उसने कलेक्ट किया, सेलेक्ट करवाया। एंड दैट पेशेंस जो उसने दिखाए, मैंने सिलेक्शन किया, मैंने कहा नहीं चांद ये नहीं, और ऑप्शन दिखा, और ऑप्शन दिखा। तो मैंने कहा चल बढ़िया है लड़के, तू इस चीज़ में बढ़िया है, तेरी वाइफ खुश रहेगी। पर चलो काम मेरा निपट गया, सामान आ गया ऑलमोस्ट। एंड फूलों के बारे में बताती हूँ आपको, जो कल मैंने फूल मंगवाए हैं सुबह तक आ जाएंगे। अब आप ये लगा लो, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस पैसों में। मतलब मैं गाज़ीपुर से ही अगर फूलों का कुछ भी डेकोरेशन करनी है या कभी भी है तो गाज़ीपुर से ही मैं मंगवाती हूँ। आप यहाँ मतलब 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा रेट हैं आप यहाँ से लेते हो लोकली। बट मुझे क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए थी, और जब भी आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है तो ऐसी जगह से ही लो जहाँ पे बल्किंग रेट बहुत कम होता है। तो बहुत सस्ती मंगवा ली है मैंने, मंगवा ली इन द सेंस मंगवाऊंगी, बट आई नो कितने के आएंगे, तो वो पहले से कैलकुलेट करके रख लिया। और मैंने अभी ना आते हुए मार्केट से कंफर्म भी किया। मैं एक फूल की दुकान में, मैंने कहा आंटी ये माला कितने की? आंटी बोलती है 30 रुपये की बेटा, ये वाली हरी भरी और जो कम वाली है ये 20 रुपये की। मैंने कहा हाँ आंटी ठीक है बढ़िया है। चलो अब बैक टू वर्क, बांधते हैं इसे सर पे और शुरू करते हैं घर धोना। हमारे घर में ना दो दुश्मन है, वो पता है कौन है? एक है सिम्बू और एक है सिम्बा और रेनू दुश्मन है एक दूसरे के। सिम्बा इसको पसंद नहीं करते क्योंकि उसको डांटती रहती है उधर बैठ इधर बैठ सफाई करने दे, और रेनू सिम्बा को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि सिम्बा के बाल गिरते हैं। तो सिम्बा जा इसको पीछे पप्पी दे दे रेनू दीदी को, जाता है। रेनू हैज अ वंडरफुल सजेशन फॉर अस। कह रही है दीदी एक सजेशन दूँ, आज सो मत। मैंने अच्छा, मैंने कहा क्यों? रेनू कहती फिर काम सारा खत्म भी हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मुझे लग तो रहा है नहीं हम सोएंगे। लुक एट द हालत ऑफ द झाड़ू। हमारे पास एक ही झाड़ू है सफाई करने के लिए आज, क्योंकि दोनों झाड़ू खराब हो गए हैं। जो अच्छे वाले थे बचा है ये, तो इसके साथ होगा सारा काम आज। रेनू ले आना यार, ले आए मार्केट से ले आते इसे दुकान से झाड़ू लेते हैं, इससे कैसे होएगा बताओ। जस्ट लुक एट द वॉल, क्या हालत हुई है। मैंने जैसे ही वॉल पे ड्राई थी नहीं पता लग रहा था, मैंने जैसे ही वॉल पे पानी डाला तो मुझे पता लगा ये पूरी दीवार में ऐसा हो गया। थैंक गॉड इट्स ऑयल पेंट, जिसकी वजह से लाइट नहीं वेरी गुड सोने पे होगा, जिसकी वजह से रिमूव हो रहा है। बट इतनी बड़ी दीवार है ना, निपुण ओनली हैज टू कम एंड क्लीन दिस। वो भी नहीं पहुंचेगा यार इतनी ऊपर तक, तो मैं भी यहीं तक नहीं पहुंच रही हूँ। बहुत बुरा हाल कर दिया भाई गॉड, ऐसा लग रहा है गलती कर दी चीज़ें ठीक करा के। सच बता रही हूँ बहुत गुस्सा आ रहा है। कम टेंशन है दुनिया में हैं। और दिखाऊं, ये देखो क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप नहाए हुए हो? हेलो एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप नहा रखे हो और आप देखो आप कहाँ बैठे हो। क्यों बैठा तू? पानी के चक्कर में, है ना? शाबाश। और अब जो तू गंदा हुआ तुझे कौन मिलाएगा बता? दिखा दूँ देखो बोल। इसने काम और बढ़ा रहे हैं। गधा एक गधा। गाइस यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग लड्डू कहाँ है? लड्डू था आज इनके पास। हाय रिशु। हाँ दीदी तो बहुत हो गया, तो पापा डांटेगा। सब जगह पानी डबल करे ना, यही तो इशू है। मम्मी छूटते ऐसी पूछती है खाए छोरा। मम्मी बस हो रहा है। आज भी रात को सुलाया है रिशु भैया ने, है ना? बिल्कुल अपना ऐसे लगाया और सो गया। पूरा घर गीला महाराज, पूरा घर। मम्मी ऊपर धुलाई नहीं हो रही, मम्मी धोऊं कैसे बताओ? चलो मम्मी एक बार तो धोना ही पड़ेगा। ऊपर का सारा काम हो गया, पूरा काम हो गया, सारा धो दिया, दीवार पोछ दी, सब हो डन। नहीं क्या कौन से पता है क्या बोलती दीदी? कहती क्या तैयारी है तुम्हारी? मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। 56 भोग होता है, 56 भोग के नाम से तू देखे कितना बड़ा। मैंने सुना आप बोलिए चांदी की चम्मच भी तो लेनी है, उससे तो खाएगा। इतने लेने चांदी की चम्मच जाने भोग मत बताओ बाणे।
थी ना, Are you ना, ना, ready? एक ही और होता है। 56 भोग देखो गाइस कल दीदी बनाएंगी 56 भोग 56 भोग बुआ ने बनाने पड़े माने तड़के 9 फिर खीर तड़के 9 बजे आ जाइए। मेरे काम करो 56 भोग में तो 1 महीना और लग जाएगा 1 महीना हो भाई नहीं बुआ यार देखो दीदी ने पूछा है कि क्या तैयारी हो रही है तो मैं बताती हूँ तैयारी सामान वामान सब आ गया है बाकी सारी चीजें आ गई जैसा आप बोल रहे हो ना 56 भोग वो तो नहीं पर हाँ ठीक है डिसाइड ये सब बनाएंगे और बाकी वो एक थाली ली है मैंने हाँ, वो थाली मंगवाई है है। तो उसमें छोटा छोटा जैसे मिठाई थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें फ्रूट्स फल ये सारी चीजें और खीर हलवा जो भी हो ना वैसे करके सजाऊंगी और जो सजाने वाला ना वो कल ये सब शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे सजाएंगे यहाँ और फिर 56 बोर्ड तो नहीं है पर नहीं चक्कू तो ऊपर तो लाया हूँ फिर 2 पैग मार के अपना सारे बोर्ड खत्म कर लेंगे सारे बोर्ड 2 पैग मारते ही तो मारते थे 56 की जगह और 100 दिखा नहीं हमने 112 हो जाएंगे शुद्ध 56 के डबल हो जाएंगे एकदम। डबल दिखेंगे हमने चलो तो भाई ढोकले का तान्या जल्दी दे दे ढोकले का। कोई मुझे भी सीरियस ले लो भाई मैं अभी ढोकला खा कर भोकला हो जाऊंगा सॉरी मिस्टर इंडिया हो जाऊंगा। कहाँ से लाए हो नथुस से? हाँ आई लाइक दैट ये वन ऑफ दैट की हाँ मेरे को ढोकला खाने में मजा आता नजफगढ़ में जिस तेरे गणे पैसे हो ना भाई उड़े सोन पापड़ी भी 800 रुपये किलो है नथुस पे। जी सोन पापड़ी इस दुनिया में कोई नहीं खाता। 800 रुपए किलो नहीं है ये निपुण ऐसी बोल रहे हैं जस्ट दैट कि निपुण को उस दिन गोलगप्पे सुन के हार्ट अटैक आ गया कि 180 के दही के जो दही चाट होती है वो इतनी महंगी क्यों है 180 रुपये के 6 गोलगप्पे खत्म क्या है। हो गया बैठ के भी तो लेंगे ना ना हम तो अपनी गाड़ी में बैठे थे। बट वो टेस्ट भी फिर उस हिसाब से ही था अरे भाई रुपया का टेस्ट है भाई बहुत महंगे हैं और उसके सामने बेचारा एक गरीब आदमी होना 20 के 6 दे मैं तो उसके खाता हूँ हमेशा। भैया तान्या है ना सरेआम बेइज्जती करा रही भगवान कसम भाई मेरी मैं ना भाई रो पड़ूंगा तू कल क्या है फिर खाने में भाई मेरी तान्या की दोपहर में बात हुई मटा दोपहर में समोसे ये वो स्नैक्स ले आएंगे तो सी सेज यस और अब दीदी के सामने मैंने टीमा भाई कल दोपहर में बहन जी समोसे ये वो तो ये दीदी क्या बोली तुझे नहीं पता रहने तू उसी डायलॉग पे सही है मुझे नहीं पता कल क्या होगा हाँ बताओ चेंज इस बात का है मुझे लगा समोसे वगैरह से अच्छा जो यहाँ की फेमस कचौड़ी है वो लाएंगे सबके लिए वो ज्यादा बढ़िया नहीं दीदी कचौड़ी भंडारे हैं भंडारे भंडारे भी पूरी चल रही भाई तो मेरा रह गया कि दीदी पनीर बनाएंगे और फलाना दटड़ा वो तो मैंने छोड़ दिया मेरे समोसे पे मेरा तो भाई खत्म हो गया भाई 500 और का भाई ये ना कहेगा ना मेरे काम का चौधरी हो रहा ले ये दोनों एक पार्टी में है। क्या खा रहा है भाई? अले अभी सुबह गुड मॉर्निंग। अब हुई है जनाब की गुड मॉर्निंग अच्छा देख इसकी एक आदत देखी बहन जी जानबूझ के जी जोर ला के खासी ना होती नहीं रात में भी नहीं उठ रही जो आ गए टेंशन लेना चाहता ओए अब आप लोगों को पापा नथूस का ढोकला टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा हो रहा है पापा जल्दी टेस्ट करके बताओ पापा ने अपना हथियार लगा लिए रुक जाओ मेरे को दांत तो लगाए के मम्मी और नानी तो अभी आम निकाल रखा है नानी का तो भी आम के मम्मी मेरी डाइट तू ऊपर न करी जना डाइट मम्मी ने वही देखे खिचड़ी आम और मम्मी ने सलाद अरे जो मीठा होता ना तो न्यारी एक मीठा दरी पाती हैं पापा इसमें खाओ और पापा का है भाई आज ढोकला स्पेशल ढोकला विद मिर्च पापा कह रहे हैं मैं प्लेट ये बस ये बता देंगे पापा खा के गुजराती खाना खाओ ढोकला क्या खा रहे हैं दादू कैसा बन रहा है पापा हैं बढ़िया आज यू तान्या ने दोपहर में जबरदस्त बनाया है मेहनत करके पापा मैंने बनाए मगर पैकिंग ऐसी है जैसे बाहर से ही आया हूँ नहीं नहीं पापा पहले मैं ऐसे पैकिंग लाई खरीद के फिर मैंने फिर ऐसे की है पैक फिर किया। की है हाँ। अब बताओ तो सही पापा बढ़िया 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 ना इसी को बेचूंगी 200 रुपए किलो अच्छा दे रही हूँ मम्मी 200 रुपए किलो लेते ले ले पापा ओ माय काट के पैसे पापा मो गाय नाना मेन देखिए पापा कहते निकाल दिए कहते आगे बाहर। तुरंत 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 बाहर आए एक बिल्कुल दिन पापा आए पापा कह रहे ले आज तेरी सब्जी बहुत अच्छी थी मैंने कहा है 1000 रुपए पापा की सब्जी अच्छी थी कह रहे दुकान के है तेरे 9 बज गए करेक्ट एंड अब मुझे लगी है भूख करती हूँ डिनर बाकी सबने डिनर कर लिया अपना यार देखो ऊपर का तो डन हो गया है ऑलमोस्ट सफाई
उस वाले रूम तक जो स्टोर काइंड ऑफ रूम है अभी वहाँ तक मैंने नहीं छेड़ा है, क्योंकि दैट इज़ नॉट नेसेसरी और इतना सारा होता भी नहीं है एक साथ यार, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है करना। तो उधर वाला जो रूम है वो कर दिया, ये रूम हो गया और सेंटर हो गया। जो मेन था कि भाई वो चीज़ हट जाए, मिट्टी एंड कूड़ा एंड ऑल, अब है नीचे वाला फ्लोर एंड इट्स ऑलरेडी 9 एंड व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि बेटर टू सुबह कल मैं जल्दी उठूँ और तब करूँ, और जब मम्मी पापा वगैरह सो जाएं तब करूँ, वरना मुझे डांट पड़ेगी कि क्या रात भूतों की तरह काम करी, पागल है क्या, ऐसे भी बोल सकते हैं, पापा गुस्सा कर सकते हैं। तो इसीलिए बाहर वाला रूम जब मम्मी पापा सो जाएंगे ना तब मैं आऊँगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं सोने वाली हूँ, मैं लेट ही सोती हूँ, तो मैं कुछ ऐसे ही सोचूँ क्योंकि सुबह इतनी हसल पसल में मैं रेडी भी होना है, विराज को भी रेडी करूँगी, फिर मैं काम भी मतलब सारा डेकोर कल सब का मेन है कि मुझे सेटअप वगैरह करना है, तो वो सारा काम है। ठीक है, लेट्स प्लान। और अगर मैं अभी और करती हूँ काम तो आई विल ऐड फ्यू थिंग्स, अदरवाइज इफ़ नॉट देन व्लॉग को एंड कर दूँगी थोड़ी सी और गपशप लगा के कि क्या क्या कुछ होगा मेरे पास बोलने के लिए। तो बट गाइज आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, सुपर डुपर फॉर टुमारो। मतलब मेरा बहुत मन था, आप लोग समझ रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मन था ये करने का। ऑल्दो मम्मी वालों की साइड में भी ये सेलिब्रेट नहीं करते हैं अन्नप्राशन, और इधर वाली साइड में भी ये सेलिब्रेशन नहीं होता है। सो एवरीबडी इज़ लाइक क्लूलेस कि कल मैं क्या करने वाली हूँ, कैसा डेकोर करने वाली हूँ, बिकॉज वो सब मैंने अभी शेयर नहीं किया किसी को भी। एवरीबडी इज़ लाइक ओके अन्नप्राशन हो रहा है अभी, आ कमिंग, तो इसलिए आई एम हैप्पी। खाना इज़ रेडी। मैं कोफ्ते ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो मैं सुबह की भिंडी की सब्जी खा रही हूँ। गाइस इट्स टाइम टू क्लीन दिस रूम। क्लीन इन सेंस जितना बेसिक हो जाएगा मैं वो कर दूँगी, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान फैल गया, बहुत ज़्यादा इसमें से आना जाना हो रहा था इस वजह से। बट अब इसको साफ करते हैं एंड अभी दिख ही रहा होगा आपको इवनिंग टाइम हो गया है। आ जाओ। सो सारा काम हो गया फिनिश, मैंने ले लिया शावर और नाउ इट्स टाइम फॉर आवर डिनर, है ना, क्योंकि सुबह है बहुत सारा काम, क्योंकि कल है मेरी बीवी का अन्नप्राशन। या सो फाइनली आई एम फ्री नाउ एंड आई विल टेक अ नैप। और शक्ल की हालत इतनी बुरी हो गई है काम कर करके, दिस गोना हेल्प मी। फेस मास्क लगा के सोऊंगी। विराज को देखो,